हाय हेलो नमस्ते, वेलकम टू जीडीपीटी क्लासेस जोहार झारखंड में दामोदर वेद। मैं आज आपको बताऊंगा जो आपको बता रहे थे त्रिगोनोमेट्री, ठीक है। उसमें हम लोग बहुत चीज़ पढ़ चुके थे। जैसे कि आपको हम लास्ट वीडियो में बताए थे ए साइन थीटा या प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, और यहाँ पे बी अगर कॉस थीटा रहता है तो इसका हम लोग मैक्सिमम मान निकालने सीखे थे। मैक्सिमम मान कैसे निकालते थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देते थे। अगर इसका मिनिमम मान निकालना होता था तो हम लोग कैसे निकालते थे? इसका मिनिमम मान हम लोग निकालते थे, पहले माइनस लगा देते थे और रूट के अंदर ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में सेम था। लेकिन अगर मैक्सिमम रहता था तो यहाँ पे प्लस रहता था और मिनिमम रहता था तो यहाँ पे माइनस रहता था। इसके बारे में हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़े थे, ठीक है। आज को हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। जो आपका क्वाड्रेंट बताए थे, हम सबसे पहले ही आपको क्वाड्रेंट के बारे में बता चुके थे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं छोटा करके बढ़िया से देखिए। यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में बताए थे कि इधर आपका 0 होता है, ये आपका 90 होता है, ये आपका 180 होता है और ये आपका 360 होता है, नहीं 270 होता है। और यहाँ पे फिर वापस लौट के आएंगे तो 360 हो जाएगा, ठीक है। 360 होता है। तो यहाँ पे 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270, फिर 360, इस तरह से आपका चलते जाता है, ठीक है। हिंदी में भी बता देते हैं, इंग्लिश में भी बता देते हैं, बाइलैंग्वेज दोनों लैंग्वेज में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप हम लोग और क्या पढ़े थे कि ये जो 90 डिग्री है और 270 डिग्री है, 90 डिग्री और 270 डिग्री में ही क्या होता है आपका चेंज होता है वैल्यू, मतलब उसका जो मान चेंज होता है दोनों में चेंज होता है, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वाड्रेंट था, ये दूसरा क्वाड्रेंट था, ये आपका तीसरा क्वाड्रेंट था और ये आपका चौथा क्वाड्रेंट था। पहला क्वाड्रेंट में क्या था कि सब पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। सेकंड में क्या होता है ए एस, साइन और कॉस क्या होता है पॉजिटिव होता है, साइन कॉस। टेन कॉट क्या होता है इसमें पॉजिटिव होता है, टेन और कॉट। और यहाँ पे सेक और कॉसेक क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है। थोड़ा बहुत लिख ही देते हैं, सेक और कॉसेक क्या होता है आपके यहाँ पर पॉजिटिव होता है। कॉसेक थीटा, सब में थीटा लग जाएगा। तो इसमें इस सब के बारे में हम बता चुके थे, ठीक है। तो इसी को आपको थोड़ा याद दिला दिए। अब इसका आगे हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, और इसको याद रखने का क्या बोले थे? ASTC, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है। या इस तरह से भी याद रख सकते हैं ASTC या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं या इस तरीका से भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इससे अब रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो हम बनाते हैं। अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए एक बार हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं कि मान लीजिए आपका ये क्वेश्चन है 11:40, ठीक है। क्वेश्चन है और इसमें आपसे पूछ ले कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे? देखिए क्वाड्रेंट जो होता है कहाँ से कहाँ तक होता है? 90 से कम होता है तो 90 माइनस थीटा, 90 से ज़्यादा होता है, ठीक है। और कितना होता है? 90 से ज़्यादा होता है, 90 प्लस थीटा, और 180 से कम होता है, ठीक है। ये सब भी जानना जरूरी है। 180 से क्या होता है? इसका घट तो कम होता है, ये 180 से ज़्यादा होता है। और यहाँ पे 270 से क्या होता है आपका कम होता है, ठीक है। ये आपका कितना होता है? 270 से ज़्यादा होता है, ठीक। प्लस थीटा, और 360 से आपका क्या होता है? कम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हमको 1140 का हमको क्या निकालना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है। तो हम लोग 1140 को हम लोग कितना से भाग देंगे? 360 से भाग देंगे। 360 से कितना बार चलेगा? 5 3 5 3 3 चलाते हैं। 3 4 1 9 1 10। इसको अगर हम 30 से चलाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर कितना हो गया? 0 1 कम 0 हो गया, 6 18 1 9 9 और 1 10 हो गया। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 1 14 6 10 में गया 0 60 हो गया। अब हम लोग क्या करना है? इसमें घटाना है। 90 माइनस थीटा होता है तो 90 में अगर हम लोग कितना घटाएंगे? यहाँ पे जो आया 60 आया, तो 90 में अगर 60 घटाएंगे तो कितना आ गया? 30 आ गया। तो 30 आपका कौन क्वाड्रेंट में होता है? पहला क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। इसके आंसर कितना आ गया? इधर पहला क्वाड्रेंट आ गया।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। ये आपका पहला क्वेश्चन। तो इस तरीक़ा से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और कैसे क्वेश्चन बनता है चलिए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। पहले इटो लिखा हुआ रहने देते हैं और साफ कर ही लेते हैं, जगह नहीं देता है, उधर लिखते तो बढ़िया दिखता नहीं है, दोनों में दिखते हैं। एक अगला क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख लिए हैं। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ के बता देते हैं कि साइन 180 प्लस थीटा इंटू 10, यहाँ पे गुना में है, गुना में इंटू में 10, 90 प्लस थीटा सेक 180 माइनस थीटा, यहाँ पे कॉस 270 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा दिया हुआ है। ये आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक सवाल आता है कि साइन जो आपका दिया हुआ है 180 प्लस थीटा दिया हुआ है, तो साइन 180 प्लस थीटा चेंज होता है, 180 में चेंज नहीं होता है, चेंज होता है आपका 90 में और 270 में आपका चेंज होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो साइन 180, तो इस तरीके से जो था यहाँ पे 180 था, साइन का घर ईटो है, 180 प्लस थीटा मैंने ई वाला क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जब कोई दूसरे का क्वाड्रेंट में जाएगा, अपना भाषा में समझिए, अगर हम लोग किसी का दूसरे का घर में रहते हैं तो क्या करना पड़ता है, किराया देना पड़ता है, भाड़ा देना पड़ता है, ठीक है, रेंट देना पड़ता है। तो ये सब जो भी है, तो ये दूसरे का घर आ गया तो इसमें भी क्या हो जाएगा, रेंट देना पड़ेगा, तो इसमें भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा इंटू 10 90 प्लस थीटा। तो 10 चेंज होगा, 10 90 प्लस थीटा। देखिए इस तरह क्वाड्रेंट होता है, ये 90 होता है, 90 प्लस थीटा मतलब इसमें भी 10 का घर नहीं है। जब 10 का घर नहीं है तो ये भी क्या होगा, और यहाँ पे माइनस कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेक 180 माइनस थीटा, तो सेक क्या हो गया, माइनस सेक थीटा हो जाएगा बट्टा कॉस 270 माइनस थीटा। तो कॉस 270 में जैसे माइनस करेंगे तो भी किस में बदल जाएगा, साइन थीटा में बदल जाएगा। और ये आपका माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। और ये आपका कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक भी आपका किस में बदल जाएगा, माइनस सेक थीटा में बदल जाएगा, ठीक है। तो इससे ही कटा, इससे ही कटा, इससे ही कटा, सब कट गया। तो यहाँ पे आपका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। इस तरीक़ा से भी आपसे सवाल पूछ सकता है कि इसका वैल्यू चेंज करने बोलेगा, फिर इसका भी चेंज करने बोलेगा, फिर इस तरह का भी चेंज करने बोलेगा, फिर इस तरीक़ा से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे बनता है उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं। कि जैसे आपका हो गया तो हम अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 2 sin 40/5 cos 50 आपका दिया हुआ है, ठीक है। इसमें इसका वैल्यू निकालने भी आ सकता है। इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, 2 की जगह 2 साइन को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 50। 90 में अगर हम लोग 50 घटा देंगे तो फिर साइन 40 रहेगा। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 5 की जगह 5 रहेगा, यहाँ पे कॉस 50 के जगह हम लोग 50 लिखेंगे तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाता है। तो 2 कॉस 50 बन जाएगा और यहाँ पे 5 कॉस 50 है। तो कॉस और कॉस काट गया तो यहाँ पे आपका आंसर 2/5 आ गया। तो इस तरीक़ा से भी आपका बन सकता है, इसमें आपका कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरीका से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ऊपर में जो है हम लोग किसी एक को बदल सकते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस 50 लिख सकते हैं। 90 में 50 जाएगा तो 40 बचेगा। फिर प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस 40 लिख सकते हैं। हम लोग इस तरीक़ा से भी लिखते हैं। नीचे हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक गो ही चेंज करना होता है, ठीक है। जिसको भी चेंज करेंगे सिर्फ एक गो ही चेंज करना होता है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर 50 है तो साइन स्क्वायर 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 50 हो जाएगा। और यहाँ पे साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर भी साइन स्क्वायर 90 माइनस 40 भी आपका कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 50 बन जाएगा। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर 40 प्लस कॉस स्क्वायर 50 दोनों कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा,
1 आ जाएगा। तो इस तरीक़ा से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। जो चेंज करने वाला बताए थे मतलब 90 में और 270 में चेंज होता है, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो भी आपको हम यहाँ पे बता दें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।